दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपके लिए लाए हैं एडिटेरिया का 33वां सेट जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, टीका रोग का संबंध किस फसल से है? तो मूंगफली हो जाएगा इसका जवाब, मूंगफली। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो जवाब होगा शून्य, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा कोशिका इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो किरेटिन हो जाएगा और इसका जो जवाब होगा किरेटिन। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा 21 मार्च हो जाएगा। अगला देखेंगे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़। अगला देखेंगे, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो एम्बन मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। आगे देखेंगे, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? थाईलैंड। अगला देखेंगे, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974। अगला देखेंगे, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न देखेंगे, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर कह के पुकारा था? खफी खां। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? दिग्दर्शन। अगला देखेंगे, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? लॉर्ड कर्जन। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? तो इसका जो जवाब होगा सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो 35%, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 17 नंबर देखेंगे, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी जो स्थापना किया गया था आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो 51, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो जजिया कर को पुनः लागू किया था 1679 ईस्वी, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1971, इसका सी सही जवाब होगा। 23वां प्रश्न देखेंगे, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? तो आइए देखते हैं, महात्मा गांधी राजघाट सही है, ज्ञानजयली सिंह एकता स्थल सही है, मोरारजी देसाई अभय घाट सही है, शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि नहीं होगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो इसका जो जवाब होगा PSLV XL C-25, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। 26वां प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो अर्थ है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला देखेंगे, देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो भूटान,
चीन, म्यांमार। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 28वां प्रश्न देखेंगे, छिबोर पनबिजली परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो टोंस नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभयारण्य है? तो इसकी जो स्थिति है झारखंड में। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो काली से तीस्ता। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला देखेंगे, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 117। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला देखेंगे, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और चौथा लोकपाल। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। अगला प्रश्न देखेंगे, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो 1978 में हटाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक गीता मेहता हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। एनियक था, तो एनियक जो था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो 19 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो इसका जो जवाब होगा आवृत्ति पे। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। 44वां प्रश्न देखते हैं, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो जवाब होगा अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो 45 डेसिबल होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। 46वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो जो सबसे कम होता है अल्फा किरणें का, गामा किरणें का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो प्रतिरोध होगा 2 ओम होगा। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। 48वां प्रश्न देखेंगे, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो जवाब होगा घटता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। 49वां प्रश्न देखेंगे, शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? तो 2.8। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा।